बुर्ज असद। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं गहराई से इल्म नजूम के बारे में पुरजोश हूँ और इस वीडियो में बुर्ज असद 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ और हम साल के एक जायज़ा के साथ आगाज़ करते हैं और फिर महीना बा महीना आगे बढ़ेंगे। बुर्ज असद आपके लिए 2023 का सबसे अहम वाक़या खूबसूरती और दौलत के सैयारे ज़ोहरा का आपके बुर्ज में एक इजाफी तवील दौरा है जो 2023 के 6 जून से 8 अक्टूबर तक होने वाला है और इस विंडो के वस्त में एक छोटा सा दूर है जहां ज़ोहरा मजबूती से काम नहीं करेगा और हम बाद में देखेंगे कि ज़ोहरा के इस दूर का क्या मतलब है। ये बिलाखिर एक नेमत है क्योंकि आपको अपने काम पर काम करने के लिए काफ़ी वक्त मिलता है। आप दुनिया में कहाँ जाना चाहते हैं और सुस्त रवि का दौरानिया आपको चीज़ों को मज़ीद गहराई से प्रोसेस करने के काबिल बनाता है। आपको अपने चार्ट में ज़ोहरा की तवानाई का यह ख़ास इजाफी ज़ोर हर बार मिलता है और बुर्ज असद अपने आखिरी बार साल 2015 के वस्त में इसका तजुर्बा किया होगा। 2023 के वस्त में आपके लिए बाज़गश्त आ रही है और ये वो वक्त है जब इल्म नजूम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, जब हम अपनी ज़िंदगी के नमूनों और चक्रों को देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसके बाद हमारे पास ये इंतखाब करने के लिए थोड़ी ज़्यादा गुंजाइश हो सकती है कि हम वाक़यात पर सिर्फ उनके साथ जाने के बजाय क्या रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। बुर्ज असद के लिए 2023 का दूसरा अहम जायज़ा सैयारा ज़ोहल हमारी साख्त और नज़्म व ज़ब्त का सैयारा को एक ऐसे घर में मुंतकिल होने वाला है जो आपके लिए अपने मालियात को तरतीब देने और उनको मुस्तहकम करने के इम्कानात की नुमाइंदगी करता है ताकि आप बहुत ज़्यादा रकम कमा रहे हो सकता है कि आपका साथी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हो, ताहम हो सकता है कि आप इस रकम को संभालने या मकान ख़रीदने में, ज़मीन में सरमायाकारी करने या मुस्तकबिल के लिए कुछ डालने में इतने अच्छे ना हो। मार्च 2023 के बाद से तकरीबन 2.5 साल तक ये सैयारा ज़ोहल आपको अपनी माली हिफाजत को मजबूत करने की सलाहियत फराहम करने वाला है और अगर आप अकेले हैं तो ये अपने तौर पर हो सकता है या किसी पार्टनर के साथ मिलकर हो सकता है। जो भी मामला हो, ये वही है जो अब से पूछा जा रहा है। अपने आप को इसके लिए तैयार रखें और देखें कि आप साइकिलों के साथ किस तरह काम कर सकते हैं ताकि उनसे से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके। तीसरी चीज़ जिस पर हम साल का जायज़ा लेना चाहते हैं वो मुश्तरी की बुर्ज हम में मुसलसल आमद और रफ्त ये आपके लिए क्या मानी रखती है। बुर्ज असद एक मुस्बत असर है जो अपने 2022 के दूसरे हिस्से में अपने उफ़क़ को फैलाते हुए किया है। मुमकिना तौर पर आपको सफ़र करने या मुताला करने का मौका मिला है या आप अपनी ज़िंदगी के रूहानी पहलू में गहराई में चले गए हैं और ये 2023 के पहले 5 महीने तक जारी रहेगा। इसलिए जनवरी से मई तक अपनी पढ़ाई, सफ़री मंसूबे, तौसी और दूसरी सकाफ़तों के लोगों से मुलाकातें करना जारी रखें। ताहम ये ट्रांजिट आपके लिए ज़ाहिर हो रहा है और फिर मई 2023 के वस्त से मुश्तरी आपके काम के शमसी घर में मुंतकिल होने वाला है और ये 2024 तक यही रहेगा। लिहाजा ये मुमकिना तौर पर काम पर तरक्कियों की तजवीज़ करता है। ये तजवीज़ कर सकता है कि अगर आप कॉलेज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अलिफ-अम्प्लाड हैं, फ़रोग़ देने में तोसी हो रही है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अब जानते हैं कि 2018 से आपके काम के घर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, शायद बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। इसलिए मुश्तरी के काम के घर में दाखिल होने के साथ अब 2023 के वस्त से और भी बहुत कुछ है। आपके सामने मेरा सवाल ये है कि क्या आप मज़ीद वसअत देना चाहते हैं, क्या आप बढ़ना चाहते हैं, तोसी करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपनी ज़िंदगी में एक मुख्तलिफ किस्म का ढांचा डालना पड़ेगा। जिस तरह साइकिल आपके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप अभी तोसी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो 2023 के लिए आप शायद बहाव के साथ घूम रहे होंगे और ये कोई बुरी बात नहीं है। बस ये जान लें कि शायद 24-25 के आखिर में जब आप वाकई अपने कारोबार में कोई इंतखाब करना चाहते हैं या यहाँ तक कि अगर आप खुद मुलाजिम नहीं हैं तो ऐसा हो सकता
है। अगर कोई कंपनी आपको मुलाजमत दे रही है और वो आप पर मज़ीद काम लादना चाहती है या आपको मुख्तलिफ समतों में धकेलना चाहती है, 20, 24, 25 आपको ये इंतखाब करना शुरू करना पड़ेगा कि मैं कहाँ बनना चाहता हूँ और मैं अपनी तवानाइयाँ कहाँ लगाना चाहता हूँ। क्या मैं इस रफ्तार को बरकरार रख सकता हूँ, क्योंकि बुर्ज असद अब जानते हैं कि आप इतने खिले दिल वाले हैं, आपको बास बनना पसंद है और अपनी सखावत को चारों तरफ फैलाने के काबिल होते हैं। और अगर आप खुद ठेकेदार हैं तो आपके लिए लोगों को न कहना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर उन क्लाइंट्स को जो आपके काम की बहुत तारीफ करते हैं और जो कुछ आप उनके लिए करते हैं इसके लिए आपसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए सिर्फ आगाह रहे कि 2023 के दौरान काम में तोसी का इम्कान है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप मुमकिना तौर पर किसी को अपनी मदद के लिए ले सकते हैं? और अगर आप मुलाजिम हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको इस काम का बदला मिल रहा है, आप बेकार नहीं करते। बुर्ज असद आपको इजाफी तनख्वाह का मुतालबा करने की ज़रूरत बे अगर आपसे काम पर मज़ीद काम करने को कहा जाता है। आइए महीना बा महीना शुरू करें। जनवरी 13 आपके लिए एडजस्टमेंट का हफ्ता है। ऐसा लगता है कि सितंबर 2022 के बाद से आप अपने दोस्ती के घर में बहुत सारी सरगर्मी से निमट रहे हैं, और अगर ये दोस्तों के आसपास नहीं है तो ये चीजें हो सकती हैं आपको काम की जगहों से मिलने वाली रकम के साथ जो आपके पास दूसरे जराए से या बैंक में है, लेकिन लफ्जी तौर पर वो रकम है जो आपको आपकी मुलाजमत से मिल रही है। आपको अपनी मुलाजमत से मिलने वाली तारीफें और अवार्ड्स हैं। आपके चार्ट के अर्द गिर्द कुछ हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है तो ये मुमकिना तौर पर किसी ऐसे पार्टनर की अक्कासी कर सकता है जिसके साबिका रिश्ते से बच्चे हैं और उनके बच्चे पिछले साल से स्पॉटलाइट में हो सकते हैं। जो भी मामला 13 जनवरी के इस हफ्ते के बाद से चीज़ें हरकत करना शुरू कर देती हैं। नवंबर और दिसंबर में कुछ सुस्त रवि का सामना करना पड़ा, जहां दूसरे दिन चीज़ों की रफ्तार बढ़ जाने से आपको रुकावट महसूस हुई। फिर आगे नोट करने के लिए 18 जनवरी के आसपास है। ये सब कुछ साल के तीसरे हफ्ते के आसपास जारी है। 18 जनवरी एक ताकतवर दिन है। अब ताकत की कशमकश से बचना चाहते, लेकिन सैयारों की बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं, इसलिए किसी के साथ मर्जी की जंग में ना फंसे। ये बिजनेस पार्टनर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी सूरत हाल हो। 20 से 21 तारीख तक थोड़ा सा मोहतात और होशियार रहना चाहिए जब ये तवानाई ख़त्म हो जाए और अब आगे बढ़ सके। ताहम आप अपने कैलेंडर को साल के लिए प्लान कर रहे हैं। बुर्ज असद जैसा कि जनवरी में रफ्तार बढ़ जाती है, आप अपने पूरे चांद की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 5 फरवरी को होने वाला है। पूरे चांद के लिए हमेशा तवानाई पैदा होती है कि आप इनको कैसे संभालेंगे। क्या आप कुछ वक्त निकालेंगे अपनी सारी तवानाई सिर्फ न करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा ही होता है जो आपको पूरे चांद से एक रात पहले पूरे चांद की रात को पार्टी में जाना पड़ता है, या आप खुद ही या किसी और के साथ बहुत देर तक जागते हैं। पूरा चांद बाद के दिनों तक आप पर असरअंदाज होता है, तो इस वक्त आप अपनी तवानाई का इंतज़ाम कैसे करेंगे? इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास इस पूरे चांद के अर्द गिर्द थोड़ा सा पुरसुकून वक्त है और आप अपने गहरे नफस से राब्ता कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आने वाला है। इस वक्त आपके लिए नतीजा खेज होना और 2023 में आगे बढ़ने के लिए आपका अगला कदम किया है। फरवरी में अगला अहम वाक़या 16 तारीख के बारे में एक संजीदा दिन होगा, जहां आपको किसी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि कोई काम पर हो या आपके ख़ानदान में से कोई या एक पार्टनर या शरीक हयात की जाने वाली हो सकती है और संजीदा बात कर सकती है। अगर आप इस वक्त किसी के साथ मशगूल नहीं हो रहे हैं तो ये संजीदा सोच का दिन हो सकता है जहां आप वाकई कुछ कर लें और आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ने के काबिल हो जाएं जो
शायद थोड़ी देर से लटका रहा हो, लिहाजा इस तवानाई को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। बुर्ज असद फिर 17 मार्च आपके पैगाम को पहुंचाने और बातचीत करने के लिए एक बेहतरीन दिन है। और फिर मार्च के आखिरी हफ्ते एक तवील मुद्दती मानों में इस बात का जिक्र कि बैरूनी सैयारे प्लूटो की हरकत पजीरी, जो एक सुस्त हरकत है, और उसका आपके लिए मतलब है कि अगले 2 सालों में आहिस्ता आहिस्ता एक नाकाबिल यकीन हद तक लंबे अरसे तकरीबन 15 साल की वाकई सख्त मेहनत से दूर होने वाला है। वहाँ बीमार हो सकती थी, वहाँ आपकी ज़िंदगी में खिदमत और फ़र्ज़ का एहसास हो सकता था कि आपकी ज़िंदगी में कुछ गहरी तब्दीली वाक़ई हुई है कि आप इन लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। कभी भी ऐसा होता है कि बैरूनी सैयारे की हरकत अब आपके ताल्लुकात के शोबे में मुंतकिल होने वाली है और ये नवंबर 2024 तक मजबूती से कायम हो जाएगी। लेकिन मैं अब इसका तज़किरा करती हूँ क्योंकि मार्च का आखिरी हफ्ता होता है जब ये नोट करना अच्छा होता है क्या हो रहा है, क्योंकि ये इस बात का इशारा दे सकता है कि अगले लंबे अरसे तक मामलात किस तरह खिलने वाले हैं ताल्लुकात के इस घर में। दूसरी वाकई अहम तब्दीली जो मार्च के आखिर में होने वाली है, 26 मार्च को 20 मई तक तमाम रास्ते और ये एक्शन सैयारे की तब्दीली होने जा रही है, जो आखिरकार दोस्ती के इस घर और उम्मीदों और ख्वाबों के घर को छोड़ देगा जहां ये अगस्त के आखिर से सितंबर 2022 के अवाइल से घूम रहा है। इस घर में क्या हो रहा है और ये आपके चार्ट की एक पुरसुकून जगह पर मुंतकिल होने वाला है। इससे अक्कासी के लिए वक्त और चीज़ों की गहराई में जाने का वक्त मिलेगा। ये वो वक्त नहीं है जहां आप ख़ास तौर पर अपने आप को दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। ये 20 मई तक अपने आप को इकट्ठा करने का ज़्यादा वक्त होगा जब आप खुद को ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे और दुनिया का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। इसलिए हमने पहले ही अप्रैल को छू लिया था कि ये एक पुरसुकून वक्त होने वाला है, या हम आपको पर्दे के पीछे थोड़ा सा काम करते हुए देखते हैं। और अप्रैल में 4 से 11 तारीख तक एक हफ्ता होता है जहां बच्चों के अंदरूनी जख्मों से निमटने, अंदरूनी बच्चे की शिफायाबी से निमटने का एक ख़ास मौका होता है। और इस वक्त कोई बहुत मुस्बत चीज़ खिलने की सलाहियत रखती है। अगर आप इस किस्म की दिलचस्पी नहीं रखते तो इस वक्त हो सकता है कि आप किसी साबिक के साथ या किसी साथी के साथ या किसी के साथ जहां आपको माजी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, आप कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात की तह तक जाने के लिए कि चीज़ें इस तरह क्यों हुई जिस तरह से हुआ, और ये समझने के लिए कि इस शख्स के साथ कैसे आगे बढ़ना है जो कुछ भी आप इस वक्त कर रहे हैं। इस बात का कवी इम्कान है कि किसी भी किस्म का दर्द खुशी में बदल सकता है, लिहाजा अपने आप को भारी महसूस ना करें। और इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आखिरकार खूबसूरत शिफायाबी के खूबसूरत नताइज लाने वाला है। और अगर ख़ास तौर पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपके पास एक मुख्तलिफ चार्ट हो सकता है और आप इन 2 तवानाइयों को महसूस नहीं कर रहे होंगे जो इतनी मजबूती से मुतहर्रिक हो रही है। इस वक्त दूसरी चीज़ जिसका मैं अप्रैल में जिक्र करना चाहती थी वो 21 का दिन है, जो कि एडजस्टमेंट का दिन है। इसलिए एक बार फिर इसके बारे में जल्दी ना करें कि आपके लिए कायनात में एक बड़ी हरकत हो रही है और उसका असर आप पर पड़ता है क्योंकि आपका हुक्मरान सूरज है। लिहाजा एक दिन की छुट्टी ले लें और साहिल समंदर पर जो भी आप इस वक्त फितरत में चहलकदमी करना चाहते हैं आराम से लुत्फ अंदोज हों और इस तवानाई के गुजरने का इंतज़ार करें। बुर्ज असद मई इंतहाई फ़ाल है और ये एक और थीम को सामने लाता है जो 2023 में आपके लिए बहुत मजबूत है कि आप घर और काम में तवाज़ुन कैसे रख सकते हैं, ख़ास तौर पर इसलिए कि आपके चार्ट के इन 2 घरों में सूरज ग्रहण होने वाला है, घर के घर और काम के घर। इसलिए इसको बहुत अच्छी चीज़ों के साथ शुरू करें जो मुमकिना तौर पर काम पर ज़ाहिर हो रही है। महीने के पहले ही दिन में बहुत अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपसे मुलाकातें हो रही हैं और आपका काम निकल रहा है और आपके बारे में भी हो सकता है सफ़र कर रहे हो। 9 मई को एक शानदार आइडिया भी आने वाला है
या आपके लिए किसी चीज़ के साथ आगे बढ़ने की सलाहियत रोशन हो गई है और आपको अमल करने का एहसास हो रहा है। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि ये ज़हन साजी की कार्रवाई है और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा काम नहीं लेना चाहते हैं और आप इतना ज़्यादा नहीं होना चाहते हैं कि आपके पास 17 मई से 21 मई तक की गई मेहनत का कोई नतीजा ना निकले। जो एक और ताकतवर हफ्ता है, एक ऐसा हफ्ता होने वाला है जहां आपके पास ये सलाहियत है कि अपने कारोबार को वसअत दें, अपनी ज़िंदगी को वसअत दें। जिस चीज़ पर भी आप इस वक्त काम कर रहे हैं, गोया आपके पास एक ताकत की बुनियाद है जिससे चीज़ें अब अचानक बढ़ सकती हैं। और किसी भी चीज़ को बढ़ने के लिए किसी न किसी किस्म की रुकावट को दूर करना पड़ता है, जिसे हम सब जानते हैं। जिंदगी में कोई भी चीज़ रुकावट से खाली नहीं हो सकती है। आप अपने लिए क्या चाहते हैं और काम पर अब से क्या तवक्को की जाती है कि दरमियान तनाव हो और आपको कुछ करना पड़े जो मुश्किल हो, लेकिन आप इसके बेहतरीन नताइज हासिल करने जा रहे हैं। आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मई में इस वक्त को किसी न किसी तरह अपनी ताकत की बुनियाद बनाने के लिए इस्तेमाल करें। जब चीज़ें फैलती हैं तो कदम ब कदम ये काम करती हैं और हर चीज़ को बस काबू से बाहर ना होने दें। जब आप जून के अर्द गिर्द आते हैं तो आपको महसूस होता है कि 20 मई एडजस्टमेंट का हकीकी दिन है कि एक्शन सैयारा मरीख आखिरकार आपके बुर्ज में जाने वाला है, जो तवानाई लाता है और आपके खेल को नुमाया करता है। और जैसे ही ये आपके बुर्ज में मुंतकिल होता है, इतनी तवानाई आने का इम्कान है कि ये आपकी ज़िंदगी में तसादुम आना की रगड़ का सबब बन सकता है। लिहाजा एक बार फिर आराम से रहें। मरीख 6 या 7 हफ्तों के करीब तवील अरसे तक वहाँ रहेगा ताकि आप इस तवानाई में आसानी से आराम कर सकें और जान सकें था मई और जून के बकिया हिस्से में जुलाई तक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तवानाई का वक्त है और ये तमाम निज़ामों के मुताबिक है कि आप इस वक्त काम करना चाहते हैं। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं जो आपको मसरूफ़ रखे, जिसकी आपको ज़रूरत है। इस ज़िंदगी में जो तवानाई आपको दी गई है, इसको इस्तेमाल करने के लिए है। जून जब ज़ोहरा मोहब्बत और ख़ूबसूरती और लज्जत और रोमांस का वो सैयारा जिसका हमने पेशीन गोई के आगाज़ में ज़िक्र किया था कि ज़ोहरा आपके बुर्ज में मुंतकिल हो रहा है, लिहाजा आपको मरीख और ज़ोहरा दोनों मिल गए हैं। बुर्ज असद अब वो आपको खूबसूरत बना रहे हैं, वो आपको तवानाई दे रहे हैं, वो आपको तमाम निज़ाम दे रहे हैं। आप इस तवानाई के साथ क्या करने जा रहे हैं। 2 जुलाई ख़ास तौर पर एक ताकतवर दिन है। इस बात पर गौर करें कि इस दिन क्या होता है, क्योंकि वहाँ होने वाला है। इसकी गूंज 9 अगस्त को हो, लेकिन एक मुख्तलिफ शक्ल में, क्योंकि 26 जुलाई के आसपास, जुलाई के आखिर में जो कुछ होने वाला है वो ये है कि ज़ोहरा रेट्रोग्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़ोहरा इतना ताकतवर और इतना काबिल नहीं है, वो तमाम चीज़ें जिनका हमने जिक्र किया था हक में नहीं है। रेट्रोग्रेड की मुद्दत तकरीबन 26 जुलाई से लेकर 4 सितंबर तक रहेगी और आप इस वक्त कोई नया रिश्ता शुरू करने या रिश्ते में मुश्किलात का सामना करने के वक्त जहन में रहना चाहते हैं, क्योंकि रिश्ते में किसी चीज़ पर दोबारा काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये अच्छा है कि ये गहराई में जाने का वक्त है और अपने साथी के साथ बात करने का वक्त है। अगर आप रिश्ते में नहीं हैं तो ये पुराने दोस्तों के साथ वक्त है, और अगर आपको इस रोमांस में दिलचस्पी नहीं है। एक वीनस रेट्रोग्रेड मुद्दत बुर्ज असद सिर्फ ये हो सकती है कि आप अपने जिस्मानी तौर पर बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं, लिहाजा अब बाहर जाकर बहुत सारे कपड़े नहीं खरीदना चाहते हैं। इस वक्त अपने बालों का अंदाज तब्दील करना, अपने अपार्टमेंट को दोबारा सजाना नहीं चाहते इस वक्त, क्योंकि आप इसका दूसरा अंदाज़ा लगा सकते हैं जब सितंबर आता है। तो इस मुद्दत को समझदारी से इस्तेमाल करें। यह आराम करने का वक्त है। क्या आप में से कुछ लोगों ने नोट किया कि ज़ोहरा के पीछे हटने वाला दिन वो दिन भी है जिसमें सूरज बुर्ज असद में चला जाता है। आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको 2023 और उसके बाद की शानदार ख्वाहिश करती हूँ। और उसका क्या
मतलब है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये 30 जुलाई के आसपास आपके लिए तवानाई की एक बड़ी तब्दीली है। इस दिन छुट्टी पर जाना अच्छा है। सूरज आपकी बुर्ज में मुंतकिल हो रहा है और ज़ोहरा थोड़ी छुट्टी ले रहा है, तो आप भी क्यों ना वक्फा लें और जुलाई के दूसरे हिस्से में तब्दीली के लिए किसी और को काम करने दें। अगस्त के पूरे हिस्से का मतलब आपके लिए मालियात पर जोर देना भी हो सकता है। बुर्ज असद, इसलिए इस घर को हासिल करने के लिए अब जो भी रकम लाते हैं, इसके लिए आप इसका इंतज़ाम कैसे कर रहे हैं, वहाँ पर जोर दिया जाएगा। और इस मुद्दत के दौरान ज़्यादा खर्च करने से आप बहुत मोहतात रहें। इसलिए जुलाई के दूसरे हिस्से और अगस्त के दौरान अपने पैसे जमा करें। अगर आपके पास कुछ अखराजात हैं तो बस जान लें कि जब सितंबर का महीना आएगा तो आपको बचत का मंसूबा दोबारा शुरू करना होगा और चीज़ों को दोबारा पटरी पर लाना होगा, क्योंकि याद रखें आपके इस साल के थीम से एक माली आज़ादी, मालियाती तहफ़्फ़ुज़ है और आपके मुस्तक़बिल का इंतज़ार करते हुए 16 अगस्त आपका नया चांद बुर्ज असद में है। लिहाजा अगर आपकी सालगिरह इस वक्त के आसपास है तो आप सब के लिए क्या ख़ास सालगिरह है। बुर्ज असद नए चांद और आने वाले साल के लिए अपने इरादों का तयन करने का वक्त है। हर नए चांद पर हम महीने के लिए अपने इरादे तय कर सकते हैं, लेकिन जब आपका नया चांद होता है तो आपके लिए वाज़ेह तवानाइयाँ होती हैं कि आप साल में वाज़ेह तौर पर आगे बढ़ें। इसलिए अपने इरादों को लिखें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या होना चाहते हैं। ज़ोहल के इस कदम के साथ आपके लिए बुर्ज असद में दूसरा ज़ोर, जिसका हमने इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया है, मुझे अब महसूस हो रहा है कि आपकी कम्युनिटी के लिए इसका वापस देने से कुछ लेना देना है। इसलिए अगर आपने गुज़िश्ता बरसों में महसूस किया है कि आपको अपनी मकामी कम्युनिटी के किसी ख़ास शोबे से बहुत कुछ मिला है, तो अब वक्त आ सकता है कि किसी किस्म का रज़ाकाराना काम, खैराती काम, यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा तंजीमों में से एक को फराखदिली से अतिया पेश करें। सितंबर के पहले चंद दिन कम अहम हैं और फिर ज़ोहरा के 5वीं के अर्द गिर्द इस आगे बढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि मैं दुनिया में आ रहा हूँ और आप उभर रहे हैं। ये एक है हैरत अंगेज़ एहसास में आपको अक्टूबर में काम में नाकाबिल यकीन हद तक मसरूफ़ देख रहा हूँ, और ख़ास तौर पर 17 तारीख के बाद ऐसा लगता है जैसे अब तकरीबन पूरे 2023 में जिन चीज़ों पर कार्रवाई कर रहे हैं, आखिरकार आप उन्हें अपने पीछे छोड़कर खुद को आज़ाद महसूस करते हैं और आप वहाँ दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार महसूस करते हैं। 13 अक्टूबर के बाद आपके घर और घरेलू जिंदगी पर जोर है। अब आप में से कुछ के लिए इसका मतलब एक इक़दाम हो सकता है कि आप किसी नए मुल्क में हो, यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए उनका मुल्क उनका घर है, लेकिन आप में से अक्सर के लिए एक तरह की अक्कासी करने वाला है। आपके घर में तवानाई की आमदा किसी किस्म की तज़ीन और आराइश हो रही है। हो सकता है कोई बच्चा कॉलेज से वापस आ रहा हो या कोई बच्चा कॉलेज जा रहा हो, लेकिन आपको वाकई इस वक्त एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और अगर आप इसका ख्याल रखना चाहते हैं तो ये मुस्बत नज़र आता है। अक्टूबर के वस्त से तज़ीन और आराइश का वक्त बहुत अच्छा है, घर में तवानाई होती है। दूसरी चीज़ जो अक्टूबर के बारे में दिलचस्प है वो ये है कि एक और चांद ग्रहण होने वाला है, और ये आपके काम के घर में होने वाला है और ये जारी रहेगा 28 अक्टूबर को, और आप 5 मई के चांद ग्रहण का हवाला दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आया इसमें कोई मुमासलत है, क्योंकि मई का चांद ग्रहण आपके घर के घर में था और अक्टूबर के आखिर में ग्रहण आपके काम के घर में है। तो क्या आप इंतज़ाम कर रहे हैं? इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार है या आप अभी महसूस नहीं कर रहे हैं और आपको यकीन नहीं है कि अपनी ज़्यादातर तवानाइयाँ कहाँ लगाएं? जो कुछ भी हो, अक्टूबर के आखिर में चांद ग्रहण से चंद हफ्ते पहले घरा काम पर कोई जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। नवंबर तक इंतज़ार करें, जब चांद ग्रहण की तवानाई आश्कार हो जाएगी और आप साफ हो जाएंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि अगर इस वक्त कोई फैसला तलब किया जाता है तो क्या करना है। इसलिए मजमूई तौर पर अक्टूबर एक बहुत मजबूत महीना है और नवंबर में आगे बढ़ना अच्छा लगता है।
25 नवंबर के अर्ध गिर्द एक शानदार इक़दाम जहां आपकी तख्लीकी सलाहियतों का घर, ये आपके बच्चों का घर और आपका प्यार का घर भी है। लिहाजा अगर आप नवंबर के आखिर से तकरीबन 5 दिसंबर तक अपने ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शना चाहते हैं तो इसके लिए एक खूबसूरत वक्त है। हफ्ते के आखिर में आज सिर्फ एक साथ एक अच्छे डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कुछ वक्त निकालें। वहाँ किसी से मिलने का इम्कान भी है। अगर आप सिंगल हैं और पार्टनर की तलाश में संजीदा हैं तो ये 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक रोमांस के लिए अच्छा वक्त है। इसे वहाँ अच्छी तरह इस्तेमाल करें। दोस्त से यारों की तवानाइयाँ हैं जो ये बताती हैं कि इस वक्त एक बार फिर रोमांसा महब्बत हुआ में है। फनकारों और आर्ट की सनत में दिलचस्पी रखने वाले तमाम अफराद के लिए नवंबर और दिसंबर तक साल का इख्तिताम एक पुरअमन नोट पर होता है। अब सरकारी तौर पर सिर्फ 6 जनवरी को आज के आसपास अपने साल का आगाज़ करेंगे, जब एक्शन सैयारा मरीख आपके लिए और आपके चार्ट के इस इलाके से बाहर एक अमली काम के बुर्ज में जाएगा जो आराम से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। और थोड़ा सा मज़ा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपकी ज़िंदगी पिछले कुछ सालों में बहुत संजीदा हो गई है और आप भूल जाते हैं कि दोबारा तख्लीक करने के लिए आपको कभी कभार पार्टी करने की ज़रूरत है। नए साल में मैं आप सबको नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मुफीद मालूम हुआ तो बरा करम लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलत है। मैं आपके तबसरों की भी तारीफ करता हूँ।